बैठ सर। थैंक यू। लाइट्स में पीयूष, हमारे नेपथ्य में बैक स्टेज आर्टिस्ट हमारे हर्ष दकान, और मनोज लालो। इस नाटक का एक और प्रोजेक्ट, यू लाइक द प्ले and if you like the play, please spread a word and spread it quickly. Hindi theatre is very expensive. तो थोड़ा उसको जल्दी, हाँ, तो बुक माई शो परसों खुल जाएगा। और प्लीज एक हमारा पेज भी है वेलकम जिंदगी, जो हमने 10 साल तो चालू नहीं किया था, लेकिन इंस्टा पेज है वेलकम जिंदगी द प्ले, जिसमें 11 फॉलोअर्स है अभी। तो हम लोग आप सबको again thanks for coming in such a good number, and please spread a word. 11th June second show in
Andrews, good night, Shumpa Kher. Thank you so much. सौम्या सर मेरे बहुत ख़ास हैं बिकॉज़ मैंने एक शो किया था फाड़ू, तो वो उनके लेखक हैं. आई लिटरली हैव नो वर्ड्स फॉर दिस प्ले यार. मैं इतना एक साथ हंसा या रोया साथ में नहीं हूँ. सच अ वंडरफुल राइटर, और आज जाके पता लगा वो कितने वंडरफुल एक्टर हैं, कितने वंडरफुल डायरेक्टर हैं. आई एम लिटिल स्टिल स्टन्ड बाय द प्ले. इट्स ब्यूटीफुल यार. बहुत बहुत प्यारा लिखा है सर ने और बहुत कमाल परफॉर्म किया है. गेट द टाइम, वॉच दिस प्ले. दिस इज़, मैं 11 जून को दोबारा आई एम गोना वॉच इट अगैन बिकॉज आई स्टिल हैवंट गॉट इनफ ऑफ इट. माई लव एंड माई सपोर्ट टू सौम्या सर. ही इज़ ब्यूटीफुल. थैंक यू. डन. बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा. पहले आधा घंटा तो मैं हंसते रहा. उसके बाद एक्चुअली मैं उन कम लोगों में से हूँ जो फर्स्ट हाफ में ही रोने लग गया था, और मुझे मालूम था कि सेकेंड हाफ बहुत इमोशनल होने वाला है, लेकिन इतना इमोशनल होगा कि मैं इतना रोऊंगा ये मैंने भी नहीं सोचा था. एक्सीलेंट प्ले, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ग्रेट राइटिंग, ग्रेट डायरेक्शन, ग्रेट परफॉर्मेंसेस. मतलब बेहतरीन जिसको बोलते हैं. और जैसे उमेश शुक्ला जी का प्ले था 102 नॉट आउट, और उन्होंने फिल्म बनाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पर भी वो या कोई और फिल्म बनाएगा. और 102 नॉट आउट जब रिलीज़ होने वाली थी तब मैंने कहा था कि सिर्फ ट्रेलर देख के ऐसे लगता है कि ये फिल्म चलेगी. ये प्ले देख के मैं बोल रहा हूँ, जब भी फिल्म बनेगी फिल्म बहुत चलेगी. इट्स अ वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल. हेलो मैम, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया. कैसा लगा मैम आज आपको कभी थिएटर देखा? बहुत अच्छा लगा. बहुत कमाल का. यानी बहुत कुछ सीखने मिला है. हाँ. इतने अच्छे एक्टर्स हैं और लाइव मंच पे इस तरह का परफॉर्मेंस देना जहाँ पर मतलब हम आंसू रोक नहीं पा रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. रोंगटे खड़े हो गए. और इतना अच्छा थॉट था, इतना अच्छा मैसेज था फैमिलीज़ को लेकर. तो मैं रेकमेंड करूँगी कि भाई हर एक इंसान प्लीज़ जाकर देखें. आप रिलेट कर पाओगे और दिल को छू जाएगी कहानी. और 11 जून को मैं याद रख रही हूँ, 11 जून को फिर से दोबारा शो है मुंबई के अंदर, सेंट एंड्रूज में. तो आई रेकमेंड कि, और मैं अपने सोशल मीडिया पे भी पुश करना चाहूँगी बिकॉज ये बहुत ही प्यारी कहानी है और बहुत ही मज़ा आया. मेरे साथ में पापा भी थे आप. मतलब एक होता है मतलब बाजू में तो कनेक्ट जल्दी हो जाती है चीज़ें. ये कहानी तो बाप और बेटे की है, तो मैं बहुत खुश हुआ कि डैड ने बोला कि तुम आओ साथ में देखेंगे. तो जितने भी बाप बेटे के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है वो इस प्ले को देखने के बाद में ख़त्म हो जाएंगे, मुझे लगता है. बहुत ही अच्छा मैसेज, और हम एज स्टूडेंट्स आए हैं, हमने सीखा आज, बहुत कुछ सीखा. तो बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा अच्छा आया. लिखा है, इतनी अच्छे से डायरेक्ट किया हुआ है, और एक्टर्स तो बहुत ही अच्छे थे. बहुत कुछ सीखा आज, बहुत सीखा. उमेश जी ने अच्छा बहुत कमाल की प्ले बनाई है. सबको मुंबई में हर किसी को देखना चाहिए. यस, हाईली रेकमेंड दिस शो. वेलकम जिंदगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आ जाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और सर थिएटर में जितना अच्छा एक बाप बेटी की बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखने मिली. क्या लगा सर आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये हटके पिक्चर है. ये अभी हम कई दिनों तक बोलते रहेंगे दोस्तों को, ये फिल्म ये प्ले देखो, जाकर देखो. अब ये 11 जून को है ना जन्मदिन में, 11 जून को मैं कईयों को बोलूँगा कि जाके देखो, क्योंकि कमाल की चीज़. आदमी बोले बगैर नहीं रहेगा. कहते हैं ना, इस पर क्या कहें, शब्द नहीं मिलते हैं. वो शब्द नहीं मिलते वाली लाइन जो है ना, परफेक्ट फिट होता है इस प्ले के लिए. सर ये बताइए कि आप उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन, टाइमिंग जो आपको लगी सबसे बहुत अच्छा. तीनों ने इतना अच्छा काम, मैं क्या बताऊँ. वो व्यास जी जो मैडम ने की हैं, वो वाइफ करोल, बहुत दोनों ने, सब ने अच्छा काम किया. बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन.
क्या बात है। आपसे सर एक मेरे को ऐसा पूछिए तो एक बस आपसे डायलॉग सुनो अब भी ठीक कर देता है एक बार सर। अब बोलिए सर एक बार। अब फिर ठीक कर देता हूँ। आप आई हैं तो इतने सारे माइक अरे बाप रे। वेलकम जिंदगी बताइए कैसी लगी आपको ये क्या कुछ कहना चाहेंगे वेलकम जिंदगी के बारे में? मुझे बहुत 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 अच्छी लगी और सौम्या जोशी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरी जो वेब सीरीज़ आई थी फाडू ऑन सोनी लिव उनके राइटर है वो, और वो वैसे ही तभी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी थी। और अब ये वाली जो प्ले है आई थिंक एवरी चाइल्ड, एवरी फादर, एवरी मदर सबको देखना चाहिए बिकॉज इट्स अ रिलेशनशिप स्टोरी। एंड सौम्या जोशी जिस तरह से लिखते हैं और जो छोटी छोटी इंसाइट्स हैं उसको 1-2 घंटे के प्ले में दिखाना और बिना कोई कट के और एक शॉट में करना, क्योंकि ये फीचर फिल्म नहीं है जहाँ पे आप कट बोल सकते हो बाद में एडिट कर सकते हैं, पर उस इंटेंसिटी से जो आप बात करते हो और जो इमोशंस लेके आते हो एंड द रेस्पॉन्सेज जब ऑडियंस तालियां बजाती है एंड दैट इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग थिंग। सो आई फील एवरीवन शुड वॉच दिस प्ले और इट्स गोइंग टू कम सून ऑन नेक्स्ट मंथ अगेन इन एंड्रूज, और मुझे लगता है कि सबको देखनी चाहिए। एंड आई जस्ट ओनली विश जिग्ना, सौम्या all the best, or they just keep, and I want to keep working with Soumya, so yes, it's only a lot of love for him. बननी चाहिए इस पे फिल्म 100% बननी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोला सौम्या को, मैं मिली थी उनको पीछे बैक स्टेज में और मैंने बोला सौम्या दिस सच अ गुड फिल्म, ये तो फिल्म बननी चाहिए। इसके अलावा आपका कुछ पाइपलाइन में आ रहा है तो आपको धमाल करना है? देर आर फ्यू अनाउंसमेंट्स। तरला हमारी जो फिल्म है वो आएगी सून, और बस करो आंटी है सिड रॉय कपूर और रॉनी स्क्रूवाला के साथ, और बवाल आएगी नितेश की फिल्म जो साजिद सर के साथ बना रहे हैं। तो एंड मेरी खुद की थोड़ी फिल्म है जो मैं अनाउंस करूँगी सून, बट अभी फ़िलहाल वी शुड एन्जॉय दिस प्ले एंड जस्ट विश ऑल ऑफ देम ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता है कि वी शुड एंकरेज writers and directors like Soumya Joshi to keep creating new ideas because इसकी हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। Thank you. I'm good. How are you? बढ़िया सर, वेलकम जिंदगी देख कर आ रहे हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे इस प्ले के बारे में? वेलकम जिंदगी है कि मैं पहली बार देखा है और एक बात दिल पर लगी, जो टाइटल है वेलकम जिंदगी, उससे वाकई वेलकम किया जाता है। सौम्या की परफॉर्मेंस, सौम्या जी ने कमाल निर्देशन किया अपार्ट फ्रॉम द डायलॉग्स, साथ में जिग्ना जी उनके साथ और उनके बेटे बैंकर, शुरुआत से लेकर अंत तक, खास करके वो जो एंड का मोनोलॉग आता है और वो बारिश का सीक्वेंस आता है और फिर जब उनकी पत्नी कहती है कि जो आप बातें कह रहे थे वो मैंने फ़ोन ऑन कर दिया था और आपके बेटे ने सुन लिया था, उसका बेटे का वहाँ आना फूलों का गुलदस्ता लेकर और फिर वो सेलिब्रेट करते हैं, वो कमाल की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बातें होती हैं वो मुझे नज़र आई। और एक परिवार का प्यार, पिता का प्यार अपने बेटे के साथ, पत्नी का प्यार अपने पति के साथ, ये सब देखकर आंखें भर आई। बहुत ही अच्छा लगा। वो रिकमेंड दिस प्ले टू एवरीबडी, देखिए बहुत पसंद आएगा। शो के नेपथ्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? शो के नेपथ्य जो स्टेज वगैरह डिज़ाइन किया था, बहुत अच्छा, बल्कि एंड की लाइन तो बहुत ही अच्छी लगी उनकी, जब वो कहने लगे कि भैया सब लोग आइए, स्प्रेड द वर्ड अराउंड, ये बड़ा प्रोडक्शन एक्सपेंसिव होता है। देखिए बारिश का लाना, वो एक जगह पर प्रोडक्शन वैल्यूज़ इतने नज़र आते हैं, वो बाथरूम का सिंक, वो बाथरूम में जाना, वो किचन, वो घंटी की बातें। शुरुआत देखो अब क्या प्ले शुरू होता है कि एक पत्नी किस तरह अपने पति को तैयार करती है वो काम पर जाए, वो ट्रेन का पूरा सीक्वेंस कि कितनी धक्की खाता है वो आदमी, कहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई, पिता अपने बेटे को नहीं समझ पा रहा, बेटे अपने बाप को नहीं समझ, पिता को नहीं समझ पा रहा,
पत्नियों के बीच में जूझ रही है, कितनी चीज़ें हैं, कितना सौम्या जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने ये लिखा भी है, परफॉर्म भी किया, डायरेक्ट भी किया, कमाल की बात है। और प्रोडक्शन वैल्यूज़ आर फैंटास्टिक। हर चीज़, मैं प्रोड्यूसर को भी नमन करना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस को भी, और जितने भी लोग इसके आगे और पीछे हैं, यानी कि मेकअप आर्टिस्ट, लाइटिंग एक्सपर्ट्स, सबको नमन करना चाहता हूँ। आई लव द प्ले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके या कैसा लगा सर ये प्ले आज आपने देखा? प्ले इज़ अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग। मैंने ये गुजराती प्ले तकरीबन 10 साल पहले देखा था एंड आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि हिंदी लैंग्वेज में भी ये इतना ही शार्प, इतना ही फ्रेश और इतना ही एंटरटेनिंग है। इट्स अ पावर पैक परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट राइटिंग एंड इट्स आउटस्टैंडिंग। इट्स अ मस्ट वॉच प्ले। Please do watch it, and especially father and son duo, you have to go together and you have to watch this play. बात करेगा सर कैरेक्टर की, तो आपको सबसे ज़्यादा कैरेक्टर कौन सा पसंद आया तीनों में से? It's very tough, but I would say Soumya sir's character is brilliant because the way he suppresses the pain and his frustration which he wants to speak, because as a father you never get a chance to express, because majority of the father, they always suppress their emotions. They can never tell their son that I love you, I care for you, and I have cared for you, and I have always loved you. It is a very tough job to be a father, and he has played that character brilliant. थैंक यू सर। Thank you, thank you, thank you. सॉरी सर, आ गया। हेलो सर। वेलकम जिंदगी बहुत बेहतरीन ड्रामा है। इस गुजराती में भी हुआ था और हिंदी में आ रहा है, एंड मैं समझता हूँ कि आपको झंझोड़ के रख देगा ये ड्रामा, सोचने पे मजबूर करेगा। बेहतरीन प्ले है। इतना इमोशनली आदमी चार्ज हो जाता है कि ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं है, और ये डिस्प्ले आपको देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। सर अगर बात करूँ कलाकारों की, तो आपको कलाकारों का परफॉर्मेंस देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। जी यस, वेलकम जिंदगी क्या कहेंगे? माइंड ब्लोइंग नाटक, देखकर आ रहे हैं। सुपर्ब नाटक है। पहले गुजराती में हुआ था तब भी हमने देखा था, और ये वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न परफॉर्म्ड नाटक रहा है। और ऐसा थिएटर अभी बहुत कम मिलता है देखने को, तो ये ऐसा थिएटर सबको एंजॉय करना चाहिए, और ये कम से कम 2 बार देखने जैसा नाटक है, क्योंकि इसमें लेयर्स बहुत है, इसकी परफॉर्मेंसेस बहुत सुपीरियर है, इसकी राइटिंग ब्रिलियंट है और टाइम टेस्टेड है। गुजराती में और करीबन 800 शोज़ हुए हैं, हिंदी में पहला ओपनिंग है, तो सबको ये देखना चाहिए और मज़े लूटने चाहिए। थिएटर लवर्स के लिए कंपलसरी है। थैंक यू सो मच।